नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशिखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग द्वितीय वर्ष कला के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक अभिसमय, जिसे कि कन्वेंशंस बोलते हैं, के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अभिसमय ब्रिटेन के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्रिटेन का संविधान, जैसा कि हमने विगत व्याख्यान में चर्चा की, कि एक अपने आप में एक विशिष्ट संविधान है जो कि बहुत सारे देशों के लिए एक आधारभूत संविधान का कार्य करता है, जिसके माध्यम से बहुत सारे देशों ने अपने संविधान का निर्माण करते समय आवश्यक और आधारभूत बातों को ग्रहण किया। जब हम ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करते हैं तो हमें एक महत्वपूर्ण बात दृष्टिगत होती है, वह है अभिसमय। अभिसमय ऐसी परंपराएं या प्रथाएं हैं जिन्होंने प्रशासन में अपनी उपयोगिता के आधार पर स्थायित्व प्राप्त कर लिया है। यदि हम इस अर्थ को समझें तो हमें यह ज्ञात होता है कि ब्रिटेन का संविधान जो है, जैसा कि हमने गत व्याख्यान में चर्चा में सुना समझा, कि ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है और विकसित संविधान है। अतः वहाँ पर जो संवैधानिक परंपराएं हैं वे रीति रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों के रूप में कायम हैं। तो अभिसमय भी उन्हीं परंपराओं और प्रथाओं की ओर एक इशारा करती हैं या इंगित करती हैं। जब हम विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है। संविधान के जो अभिसमय हैं या वैधानिक परंपराएं हैं, मिल ने इन्हें संविधान के अलिखित नियम, डाइसी ने संवैधानिक अभिसमय और एंसन ने संवैधानिक परंपराओं के रूप में नवाजा। अभिसमयों के संदर्भ में जो एक प्रमुख बात जेनिंग्स ने कही वह यह है कि अभिसमय कानून की सूखी हड्डियों के ऊपर मानो मूल ढांचे पर मांस रूपी आवरण हैं। इनसे कानूनी संविधान कार्य रूप में लाया जाता है और वे इसे निरंतर विकसित विचारों के साथ रखते हैं। जेनिंग्स का तात्पर्य यहाँ यह है कि अभिसमय जो हैं वे कानूनी परंपराओं, प्रथाओं को व्यवहारिक रूप में प्रयोग में लाने में सहायक हैं। एक अन्य विद्वान डाइसी कहते हैं कि अभिसमय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेकाधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर डाइसी का जो मत है उसके अनुसार अभिसमय जो है वो एक रीति रिवाज हैं या समझौते हैं जो कि विधानमंडल को और उनके अंग हैं उनके ऊपर कुछ अधिकार के प्रयोग की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार जब हम अभिसमयों का अध्ययन करते हैं तो हमें इसके कुछ विशिष्ट लक्षण दिखलाई पड़ते हैं, जो कि ऑग, डाइसी और जो विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं उनके आधार पर उनका प्रकटीकरण होता है। इसमें एक प्रमुख लक्षण है कि जो अभिसमय हैं उनका स्रोत संसद की कानून निर्मात्री शक्ति नहीं है, वरन प्रथाएं हैं। और जब ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं तो उनका जो स्वरूप है वह अभिसमय का बन जाता है। एक दूसरी जो विशेषता हमको दिखती है यहाँ पर वह है कि अभिसमय का जो पालन है वो कानून या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं किया जाता, वरन उनका पालन एक लोकमत या जनमत, पारस्परिक सहमति और उपयोगिता के कारण किया जाता है। अर्थात आम जनता जो है इनकी पालना अपनी इच्छा से अपने विचारों के आधार पर करती है।
एक अन्य जो अपने को लक्षण दिखलाई देता है वह है कि अभिसमय को कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त ना होने पर भी व्यवहार में अभिसमयों को कानून जैसी पवित्रता प्राप्त है और उनका जो पालन है वो कानूनों के समान ही किया जाता है। अर्थात अभिसमय का कोई विधिक आधार नहीं है, उनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है, उनको कोई, लेकिन जनता उनको एक गहन विश्वास के साथ उनकी पालना उसी स्तर पर करती है जिस प्रकार से कानून की पालना की जाती है। अब इन लक्षणों का उभरने के पश्चात प्रश्न यह उठता है कि क्या कानून और अभिसमय में अंतर है या एक ही बात है। तो हम कह सकते हैं कि अभिसमय जो है वो कानून का एक व्यावहारिक स्वरूप है जो कि एक दीर्घकालीन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है, जहाँ पर कानून किसी कानून निर्मात्री संस्था के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। वहीं अभिसमयों का विकास एक दीर्घकालीन परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों के आधार पर होता है। और जब हम कानून और अभिसमय में अंतर करना चाहते हैं तो हमको कुछ व्यावहारिक तौर पर कुछ अंतर्दृष्टिगत होते हैं, जिसमें कि हम अंतर इनके रूप के आधार पर, निर्माण के आधार पर, इनकी जो निश्चितता बोल सकते हैं या उसके आधार पर, बाध्यता के आधार पर, इन कुछ आधारों पर हमें इसके अंतर्गत कुछ अंतर दिखाई देते हैं। जब हम इनके अंतरों में चर्चा करेंगे तो पहला जो अंतर प्रकट होता है वह है निर्माण संबंधी अंतर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कानून का निर्माण संसद के द्वारा होता है, अर्थात कोई विधानमंडल जो होता है वो कानून का निर्माण करता है, जबकि अभिसमय तो स्वयं विकसित परंपराएं हैं जो कि आवश्यकता के अनुसार एक दीर्घकालीन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आ जाती हैं। तो यहाँ पर अंतर स्पष्ट है, कानून विधानमंडल के द्वारा निर्मित होते हैं जबकि अभिसमय आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे अस्तित्व में आते हैं। दूसरा जो अंतर है वह है बाध्यता संबंधी अंतर। तो कानून का पालन न करने पर राज्य की जो दंडकारी शक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, अतः इनका पालन अनिवार्यतः किया जाता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि कानून का पालन तो बाध्यकारी है, जबकि अभिसमय के पीछे कोई भी बाध्यकारी शक्ति नहीं होती, चाहे इनका पालन करें अथवा नहीं करें। लेकिन व्यवहार में जो जनमत है या जनता की स्वीकारोक्ति है उस कारण से अभिसमयों का पालन भी कानूनों के समान ही किया जाता है। तीसरा जो प्रमुख अंतर्दृष्टिगत होता है वह है रूप के आधार पर, जहाँ स्पष्ट है कि जो कानून हैं वो लिखित रूप में हैं जबकि अभिसमय अलिखित रूप में होता है। एक हम अंतर जो समझ सकते हैं वह है स्वीकृति के आधार पर। तो यहाँ स्पष्ट है कि कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्वकारी जो शक्ति है उसका दबाव होता है, उनको न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है, इसलिए कानून का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अभिसमय का पालन जो है वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि अपन ने चर्चा की कि चूँकि जनता की आस्था इनके प्रति कानून के समान ही है, तो एक अंतर जो अपने को मोटा मोटा दिखता है वह है निश्चितता के आधार पर कि कानून में निश्चितता का भाव होता है, उन्हें एक विशेष समय में लागू किया जाता है, जबकि अभिसमय अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं। इस प्रकार से हम कुछ अंतर इनके मध्य हमें दिखलाई पड़ते हैं। जब हम अभिसमयों का वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण के पश्चात हमें मोटे रूप में इसके कुछ प्रकार दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कि एक प्रकार है राजपद से संबंधित अभिसमय, अर्थात जो सम्राट है उसके संबंधित उन जो अभिसमय हैं उनको एक वर्ग के अंदर रख सकते हैं। दूसरा है मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय, कि सम्राट का जो सहायक मंत्रिमंडल है उसके प्रक्रिया, उसका गठन, इस संबंधित जो भी अभिसमय हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। एक अभिसमय का प्रकार आप वर्गीकरण कर सकते हैं हम विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों से संबंधित जो विषय हैं उनके अभिसमय। तो इस प्रकार से मोटे रूप में ये अभिसमयों का 3 प्रकार का वर्गीकरण हमको दृष्टिगत होता है। अब हम अभिसमयों के महत्व पर और इसकी पालना के आधार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अभिसमय की पालना के आधार पर चर्चा करना चाहेंगे कि अभिसमय की पालना के क्या आधार हैं, अर्थात जो जनता है वो अभिसमयों का जो पालन है वो किस आधार पर करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभिसमयों के कुछ
पालना के कुछ आधार हैं, जिसमें से पहला है प्रशासनिक उपयोगिता, अर्थात जो संपूर्ण प्रशासन है वो अभिसमयों पर ही चलता है, अर्थात उन्हीं के ऊपर आधारित है, क्योंकि संविधान अलिखित है और जो प्रथाएं हैं वो संपूर्ण प्रशासन को चला रही हैं। तो इस कारण से अभिसमयों की जो पालना का आधार है उसका प्रमुख कारण है प्रशासनिक उपयोगिता। दूसरा जो अपने को कारण नज़र आता है, आधार नज़र आता है, वह है जो ब्रिटिश जनता है उसका रूढ़िवादी स्वभाव। तो यहाँ स्पष्ट है कि जो ब्रिटिश जनता है वो स्वभाव से रूढ़िवादी है, अतः वह अपनी महान परंपराओं को त्यागना नहीं चाहती और सहर्ष उनका पालन करती है। तो जो ब्रिटिश जनता का स्वभाव है वो अभिसमयों की पालना के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। एक अन्य जो प्रमुख आधार है वह है सभी राजनीतिक दलों का समर्थन, अर्थात जो ब्रिटेन के राजनीतिक दल हैं उनके मध्य मतैक्य है, उनके मध्य एक रूपता है कि वो चाहते हैं कि जो अभिसमय हैं उनको अस्तित्व में रहें और उनकी पालना हो। एक प्रमुख आधार आता है लोकमत की जो शक्ति है, अर्थात कि अभिसमय जो है उनको कोई कानूनी स्वरूप तो नहीं प्राप्त, लेकिन जनता का मत या जनता की शक्ति प्राप्त है, जनता चाहती है कि उनकी पालना हो। इसी प्रकार से जो ब्रिटिश जो जनता है उनकी राजनीतिक जागरूकता भी इसका एक प्रमुख कारण है। तो मोटे रूप में ये कुछ प्रमुख आधार अभिसमयों की पालना के हमको दिखाई देते हैं। जब हम अभिसमयों के महत्व की चर्चा करते हैं कि अभिसमयों का क्या महत्व है, तो हमें कुछ बातें दृष्टिगत होती हैं, जैसे कि अभिसमय जो है वो संविधान को जड़ता की स्थिति में आने से रोकते हैं, अर्थात संविधान का समयानुकूल विकास की ओर उसको संविधान को उन्मुख करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि अभिसमय के कारण संविधान जो है वो विकास की, निरंतर विकास की अवस्था में रहता है, जो कि समयानुकूल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित स्थिति में रहता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसके महत्व की बात है वह है कि अभिसमय जो हैं वो शासन व्यवस्था के सुव्यवस्थित संगठन में सहायक हैं, अर्थात जो ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है उसका जो संगठन है उसको सुव्यवस्थित रूप में रखने में, उसके संचालन में अभिसमय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। जो इसके महत्व की तीसरी बात है वह है कि संपूर्ण प्रशासन को व्यवहार में सुगमता प्रदान करते हैं, अर्थात जो प्रशासन है उसकी समस्त प्रक्रियाओं का संपादन अभिसमयों के माध्यम से सहजता से या सुगमतापूर्वक आसानी से हो जाता है। एक अन्य जो महत्वपूर्ण इसका महत्व है वह है कि संविधान को व्यावहारिक रूप में क्रियान्विति में सहायक हैं, अर्थात जो संविधान है उसकी बातें आम जनता को प्रथाओं रूढ़ियों के माध्यम से उनके जहन में हैं, तो जनता उनका सहजता से उन नियमों कानूनों का, संविधान की बातों का पालन कर पाती है, अर्थात संविधान के प्रति एक व्यावहारिक समझ रख पाती है। एक अन्य और अंतिम महत्वपूर्ण बात जो यहाँ नज़र आती है वह है कि जो राष्ट्रमंडलीय राष्ट्र हैं, अर्थात जो राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्र हैं उनकी सम्राट के प्रति निष्ठा है, अर्थात स्वतंत्र होने के पश्चात भी वे राष्ट्र एक प्रतीक के रूप में इस प्रथा का पालन, मतलब जो प्रचलन है उसमें अपना एक आस्था बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से जब हम अभिसमयों के संदर्भ में ओवरऑल अध्ययन करते हैं तो हमें यहाँ पर यह दृष्टिगत होता है कि जो अभिसमय हैं उनकी ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेषतः ये संविधान को एक व्यावहारिकता प्रदान करते हैं, अर्थात संविधान को जड़ता की स्थिति में आने से रोकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिसमय संविधान की आत्मा है, जिसके माध्यम से संविधान या ब्रिटिश प्रशासन जीवंत रूप में बना हुआ है। नमस्कार।